आप लोगों को क्या लगता है, लोग हमारे अंदर सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? हमारे जूते, हमारे कपड़े या हमारे हेयर स्टाइल? आंसर है नन ऑफ द अबव। एक्चुअली में लोग हमारी चमड़ी, हमारे स्किन को, त्वचा को पहले नोटिस करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप भी अपनी त्वचा को, अपने स्किन को एकदम ग्लास स्किन, ग्लोइंग स्किन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो भाई, अच्छी स्किन पे आने से पहले व्हाट इज बैड स्किन? आप लोगों को बैड स्किन की परिभाषा यानी लगती होगी कि भाई बैड स्किन यानी कि क्या, जिसपे दाग धब्बे हो, लेकिन एक्चुअली में आप गलत हो। जो फ्रेकल्स वाली जो स्किन होती है वो भी काफी अच्छी लगती है, ठीक है। फ्रेकल्स छोटे छोटे जो व्हाइट दाने आते हैं, तो वैसी वाली जो स्किन होती है वो भी अच्छी लगती है। इवन कुछ कुछ लोगों को तो छोटा मोटा जो एक्ने होता है, लिटिल बिट एक्ने भी अच्छा लगता है। लेकिन जो बैड स्किन होती है वो बेसिकली तुम्हारी स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई है, तुम्हारी स्किन कुछ ज़्यादा ही ऑयली है, बहुत ज़्यादा तेल तेल हो रखा है, वैसी अगर अगर तुम्हारी स्किन है, ठीक है, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्ने हो रखे वैसी स्किन है, या फिर तुम्हारी स्किन देखने में अच्छी लगती है लेकिन एक्चुअली में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुजाने का मन करता है स्किन को, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है अपनी स्किन में। सो इट इज़ अ साइन कि तुम्हारी स्किन भी एक बैड स्किन है, ठीक है। एंड देखो, अगर तुम्हारी स्किन कुछ ऐसी है तो भाई ये वाली स्किन मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो ही फिक्स होगी, क्योंकि ये एक स्किन कंडीशन है, ठीक है। जैसे हमारे डिजीज होते हैं वैसे ये स्किन के रिलेटेड एक कंडीशन है, तो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और अपॉइंटमेंट बुक करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में, ठीक है, स्किन केयर पे हम बात करते हैं। तो स्किन केयर में देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है वो होती है फेस वॉश या फिर क्लेंजर। अब आपको कौन सा लगाना है, फेस वॉश लगाना है, क्लेंजर लगाना है? सो फेस वॉश देखो, अगर आपका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है, ड्राई, तो आपको ट्राई करना है क्लेंजर लगाना। एंड अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप फेस वॉश लगाओ, ठीक है। अगर स्किन एंड जो क्लेंजर होता है इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो अच्छे कंपनी का लेना, ठीक है, अच्छी कंपनी का लेना। आप सेटाफिल का, सेरावी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, सेटाफिल या सेरावी में से कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इन जनरल भी देखा है तो अल्कोहल फ्री जो है वो वाला ही क्लेंजर यूज करना। अब क्लेंजर या फेस वॉश करता क्या है बेसिकली, कि वो आपके जो चेहरे में जितनी भी डर्ट होती है, सुबह आप नहाओगे, नहाने के बाद आपको एक बार क्लेंजर लगा लेना है, फेस या फिर फेस वॉश लगा लेना है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड रात को जब आप सोओगे उसके 15 मिनट पहले आपको फेस वॉश या क्लेंजर लगा लेना है। अब होता क्या, हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत बाहर जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, पूरे दिन भर में हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा गंदगी, डर्ट वर्ट आ जाती है। अब भाई अगर तुम क्लेंजर यूज नहीं करोगे, फेस वॉश यूज नहीं करोगे रात को सोने से पहले, तो होगा क्या, वो डर्ट तुम्हारे चेहरे पे ही रहेगी सुबह तक। एंड फिर होगा क्या कि वो सुबह तक होगी तो तुम्हारा एक्ने, पिंपल, बहुत सारी स्किन इरिटेशन तुम्हारी हो सकती है। सो इसलिए फेस वॉश या क्लेंजर बहुत ज्यादा कंपलसरी चीज है। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर बेसिकली क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है, नाम में ही उसका काम है। अब देखो, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, वो उनको इन जनरल एक्चुअली में यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो, अब जब फेस वॉश लगाओगे ना, फेस वॉश या क्लेंजर लगाओगे ना, उसके बाद में 1 मिनट के अंदर आप नोटिस करोगे, अगर आप ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे 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 मुंह खोलोगे ना, तो अगर आपको टाइटनेस फील हो रही है, इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है, आपकी एक ड्राई स्किन है, तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है, ठीक है। आप जब भी ऐसे कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको टाइटनेस फील हो रही है स्किन पे, इसका मतलब आपको मॉइस्चराइजर लगाने की एक्चुअली में जरूरत है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ट्राई करना है, जैसे क्लेंजर लिया, मुंह धोया, सीधा 1 मिनट के अंदर अब टॉवल से आपने ड्राई किया और 1 मिनट के अंदर फट से मॉइस्चराइजर लगाया, ठीक है। सो इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है सो मोस्टली आपको मॉइस्चराइजर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मॉइस्चराइजर आप नहीं भी लगाओगे तो भी तुम्हें चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑयली स्किन। नेक्स्ट, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि सनस्क्रीन जो होती है ना, वो नॉट ओनली हमें काला होने से बचाती है, हमें टैनिंग से बचाती है, साथ साथ यूवी रेस से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर तुम देखोगे सो यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, बेसिकली इट क्रिएट्स अ बैरियर टाइप, समझ रहे हो। अब देखो, हमारे फेस पे वो दिखती नहीं है सनस्क्रीन हमने लगाई है करके, लेकिन एक्चुअली में वो एक यूवी कैमरा के अंदर अगर हम फोटो लेंगे तो उसमें दिखता है कि एक्चुअली में एक प्रोटेक्शन, एक बैरियर क्रिएट हो चुका है, समझ रहे हो। तो विच बेसिकली जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्किन है ना वो प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम सन रेज, ठीक है।
एंड मॉइस्चराइजर, वैसे एक टिप और, मॉइस्चराइजर आप लगाते हो ना ड्राई स्किन वालों, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप एक वैसलीन लगा लेना, एक पेट्रोलियम जेली, बेसिकली वैसलीन होता है, ठीक है। तो वैसलीन भी आप एक बार लगा लेना। वैसलीन मॉइस्चराइजर नहीं है, वैसलीन कोई मॉइस्चराइजर नहीं है। वैसलीन बेसिकली क्या करता है, एक बैरियर टाइप क्रिएट करता है, बैरियर, समझ रहे हो। आपने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके ऊपर वैसलीन लगाओ, इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा देर तक वो मॉइस्चराइजर आपके स्किन पे रहेगा, समझ रहे हो। एक प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा, एक लेयर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपका मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के ऊपर वैसलीन, समझ रहे हो, तो वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे होगा कि आपकी स्किन इन जनरल मॉइस्चराइज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेटिनॉइन, रेटिनॉल या रेटिनॉइड। अब ये सब जो चीज होती है ना, ये भी आप चेहरे पे लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। आप डर्माटोलॉजिस्ट से फिर भी एक बार कंसीडर करा लेना, या फिर आप पैच टेस्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट आ रहा है ट्रेटिनॉइन, रेटिनॉल या रेटिनॉइड का, तो अगर आपको कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट आ रहा है, सो प्लीज जाओ एंड जाकर के डर्माटोलॉजिस्ट से एक बार पूछ लो, ठीक है, फिर ही लगा लेना, ठीक है। फालतू में ये सब चीजों के चक्कर में पड़ो मत, ठीक है। बेसिकली ये आपकी स्किन को आपकी जो स्किन की चमड़ी है ना उसको निकालता है, जिससे आपकी नई स्किन आती है, अच्छी क्वालिटी की स्किन आती है। अब ट्रेटिनॉइन से आपकी स्किन अच्छी भी हो सकती है, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी काफी सारे हैं, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स भी है। सो इसलिए एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर एक बार आप ट्राई कर लेना। अगर आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, सो प्लीज उसको लगाना बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट काफी सारे सीरम वगैरह भी आते हैं, विटामिन सी सीरम, नायासिनामाइड सीरम, ठीक है। काफी सारे सीरम वगैरह भी आते हैं जो कि आप लगा सकते हो, रात को आपको लगाना है बेसिकली। एंड बाकी जो फेस वॉश है वो दिन में 2 बार, ठीक है। सनस्क्रीन भी दिन एक बार तो कम से कम लगानी है। एंड मॉइस्चराइजर दिन में आपको 2 बार लगाना है, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मत लगाओ मॉइस्चराइजर, फिर भी चल जाएगा, ठीक है। एंड विटामिन सी और नायासिनामाइड सीरम आप रात को लगा सकते हो। और आप रेटिनॉइड भी लगा सकते हो, रेटिनॉइड या ट्रेटिनॉइन, वो भी आप इवन लगा सकते हो आपकी स्किन पे। इसके बाद जो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है भाई तुम्हारे अंडर आइज। अंडर आइज जो है ना वो काफी ज्यादा बुरी चीज है, देख सकते हो, मेरे को भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। अंडर आइज जो है ना वो बेसिकली आपके लुक को एकदम टायर्ड, कि भाई एकदम थका हुआ लुक आपको देती है, ठीक है। इसलिए अगर तुम देखा जाए ना, सो ये जो अंडर आइज होती है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब अंडर आइज को फिक्स कैसे करें, आप देखो, आप सुबह सुबह अपने चेहरे पे ना ऐसे ठंडा चम्मच लगा सकते हो, कोल्ड स्पून या फिर कोल्ड वाटर से आपको धो लेना है। साथ साथ आप एक कैफीन वाली अंडर आई क्रीम भी लगा सकते हो, ठीक है। इससे बेसिकली आपका जो काला काला है वो एक्चुअली में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इवन आप कंसीलर, जो कि मेकअप के कैटेगरी में आता है, बेसिकली कंसीलर या फिर फाउंडेशन लगा सकते हो। सो बेसिकली ये वाला जो यहाँ का जो स्किन कलर होगा आपका यहाँ का, वैसे ही सेम कलर वाला आपको फाउंडेशन लेना है एंड आपको यहाँ पे आँख के नीचे लगाना है। सो इससे बेसिकली होगा क्या, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डार्क सर्कल होता है, सो वो लोग लगा सकते हैं। इस बेसिकली इट्स टाइप ऑफ मेकअप। अगर तुम लड़के हो तो भी चलेगा भाई, तुम लगाओ, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, ठीक है, ठीक है। बस किसी को बताओ मत कि तुम भाई ये लगा रहे हो करके, ठीक है। इवन जो जितने भी मॉडल्स वगैरह है, शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह, मतलब एक्टर्स, मॉडल्स नहीं है, एक्टर्स वगैरह है, ये भी जितने भी मॉडल्स होते हैं वो भी इवन कंसीलर को यूज करते हैं, ठीक है। डार्क सर्कल थोड़े बहुत सबके होते हैं, ठीक है, डार्क सर्कल थोड़े बहुत सबके होते हैं, इसलिए। और वो चाहते हैं, जितने मॉडल एक्टर लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनका लुक एकदम फ्लॉलेस लगे, इसलिए वो लोग यहाँ पे कंसीलर, फाउंडेशन वो सब लगाते हैं। तो तुम भी लगा सकते हो, ठीक है। नाउ लिप्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गया। लिप्स में देखो, आप फर्क नहीं पड़ता आपके रेड लिप्स है, पिंक लिप्स है, बस आपके लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए, ठीक है। ड्राई जो एकदम निकलता है ना यहाँ से, ऐसे निकल रहा है, वैसे चॉप्ड वाले जो लिप्स होते हैं, चैप्ड लिप्स जो होते हैं, वैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो अगर आपकी चैप्ड लिप्स है, सो आप लिप बाम लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिन में 2 बार लिप बाम लगाना, ज्यादा लिप बाम मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोग को होता क्या है, लिप बाम बहुत लगाने की आदत पड़ जाती है। अब होगा कि आप लिप बाम बहुत ज्यादा लगाओगे ना, बार बार, ठीक है, आपको एक एडिक्शन बन जाएगा। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, कोई भी अल्कोहल एडिक्ट होता है, वैसी बहुत सारे लोग को लत लग जाती है बार बार यहाँ पे वो लगाने की, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त है, उसको बहुत आदत पड़ चुकी थी, ठीक है, ये लगाने की। तो इससे होता क्या है, बार बार लिप बाम लगाओगे तो जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाएगा, आपका नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ से खून भी निकल सकता है, यहाँ पे बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, ड्राइनेस आ सकती है, तो तुम्हारे लिप्स ड्राई हो जाएंगे,
तुम वापस लिप बाम लगाओगे, फिर ड्राई हो जाएंगे, फिर वापस लिप बाम लगाओगे, तो ये साइकिल बन जाएगा एक तरीके से। सो इसलिए लिप बाम जो है उसको सिर्फ दिन में 2 बार ही लगाना है, ठीक है, ज्यादा मत लगाओ लिप बाम को। अगर आपको ऐसा कुछ हो रखा है, लिप बाम लगा लगा के आपका नेचुरल ऑयल यहाँ का बनना बंद हो चुका है, तो आप क्या करो, सीधा आप कोल्ड टर्की करो, यानी कि एकदम छोड़ ही दो, 2 हफ्ते एकदम छोड़ दो। 2 हफ्ते बाद नॉर्मली आपका जो ऑयल वगैरह है ना, ये सीक्रेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर होगा क्या, आप सीधा फिर बाद में आप लिप बाम लगाओ दिन में 2 बार, ठीक है, ज्यादा मत लगाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ईट योर स्किन केयर, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। तुम पूरा ईट योर स्किन केयर, ठीक है। स्किन केयर करने से पहले अपने स्किन केयर को खाओ। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट में रखो हाई प्रोटीन, ठीक है। हाई प्रोटीन में भी देखो 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, यानी कि 50 ग्राम का व्यक्ति होगा तो वो 100 ग्राम प्रोटीन खाएगा, समझ रहे हो। एंड वो भी प्रोटीन कोई ऐसी वैसी नहीं, हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट में जो सबसे ऊपर में जो 6-7 नाम आ रहे हैं, यही इसको ही हम बोलते हैं हाई प्रोटीन, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन, ठीक है, जो कि बेसिकली एनिमल प्रोटीन होता है, ठीक है, दूध वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट। तो ये वाला प्रोटीन ही आपको कंज्यूम करना है, ठीक है, इसको ही आपको गिनना है। तो बहुत लोग आटे की प्रोटीन गिनने लग जाते हैं, रोटी चपाती वगैरह की जो प्रोटीन होता है उसको भी लोग गिनने लग जाते हैं, उसको मत गिनो। जस्ट दूध, दही, पनीर एंड जितने मीट वगैरह है, बायो अवेलेबल वाले सोर्स है, उनकी ही प्रोटीन को गिनो। इससे होगा क्या पता है, तुम्हारे यहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक ज्यादा है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोलेजन एक स्किन का प्रोटीन होता है, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारे स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, तुम्हारे स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। ओवरऑल तुम्हारी स्किन काफी अच्छी होगी अगर आपके बॉडी में कोलेजन अच्छा है। कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली हमारे डाइट से पूरा होगा। तो इसलिए डाइट अच्छी खाओ, हाई प्रोटीन। सेकेंड इज फैट्स। फैट्स के लिए तुम ले सकते हो 1 टीस्पून ऑफ घी जो है ना, 1 चम्मच खा लो, ठीक है, बस 1 चम्मच। होगा क्या पता है, इससे तुम्हारे जो भी विटामिन के एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन रेट बहुत बढ़ने वाले। और घी में फैट्स होते हैं, जिसके बहुत सारे विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि फैट अगर आपकी बॉडी में अच्छा आएगा, फैट का इंटेक अच्छा होगा, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे तुम्हारी बॉडी में। वैसे वाले विटामिन होते हैं काफी सारे। सो इसलिए घी को ऐड करो अपने डाइट में। घी एक सुपर फूड है, ठीक है, बेसिकली। एंड घी में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो कि वापस से अगेन तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। गाजर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन ए भाई, विटामिन ए जो होता है वो मिलता है भाई गाजर में। गाजर जो है ना, वो उसमें बीटा कैरोटीन होता है एंड विटामिन ए होता है। तो ये जो 2 चीज होती है ना, वो तुम्हारे स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, स्किन में ग्लो लेके आती है। भले फर्क नहीं पड़ता तुम काले हो या फिर तुम कैसे भी हो, गोरे हो, काले हो या फिर कोई सावले हो, अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन ए अच्छा होगा ना, तो तुम्हारी स्किन ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी। इसलिए विटामिन ए को अपने डाइट में ऐड करना। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए तुम ऐड कर सकते हो ऑरेंजेस को एंड गुआवा को। गुआवा भी बहुत सही सोर्स है विटामिन सी का। एंड आंवला भाई छोटा सा होता है आंवला, लेकिन एक्चुअली में उसमें बहुत भर के विटामिन सी होता है, इसलिए आंवला को अपनी डाइट में बिल्कुल से ऐड करना, ठीक है। एंड बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करो। बॉडी फैट अगर आपका कम होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे दिखने लग जाओगे, जिम जाओगे ना। तो नेक्स्ट एक है भाई, पहले आपका जो सोडियम इंटेक होता है उसको कम रखना। होता है कि तुम्हारा स्किन जो होता है और फेस जो होता है वो ब्लोटेड एक फुगा हुआ, इवन दो तुम्हारा बॉडी का फैट कम है, स्टिल तुम्हारा फेस जो है बल्की लगता है, ब्लोटिंग बहुत हो जाती है। सो ब्लोटिंग कम करने के लिए सोडियम का इंटेक, नमक ज्यादा मत खाना, ठीक है। ज्यादा नमक खाओगे तुम्हारे चेहरे में वाटर रिटेंशन होएगा, जिसकी वजह से तुम उतने अच्छे नहीं लगोगे, ठीक है। ओवरऑल भले तुम्हारी स्किन अच्छी होगी, लेकिन स्टिल फुगे हुए दिखाते हैं। जिंक काफी ज्यादा आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड आपके फेस के लिए भी जिंक काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जिंक आपको काफी मिल जाएगा। नेक्स्ट इस कैल्शियम भी आपके फेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो कैल्शियम जो है वो बेसिकली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम और जिंक ये दोनों आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। मेकअप भी अपने फेस पे ऐड कर सकते हो। मेकअप मतलब बेसिक फाउंडेशन में बात कर रहा हूँ, पूरा प्रॉपर। अगर आप लड़के हो तो फिर भाई आप पूरा प्रॉपर मेकअप मत करते बैठना, बस एक नॉर्मल एक फाउंडेशन लगा लिया बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है
वो है भाई तुम अपने मुस्टैच वगैरह, दाढ़ी, मूछ जो है अगर तुम्हारी अच्छी आती है, विराट कोहली जैसी, रोमन रेंज जैसी आती है तो बहुत सही है। लेकिन अगर तुम्हारी दाढ़ी बहुत पैची सी आती है, पैची बियर्ड, अजीब सी दाढ़ी आती है, सो प्लीज उसको शेव ऑफ कर लो, क्योंकि होगा क्या, वो तुम्हारे जो चेहरे के कॉन्ट्रास्ट है उसको बेसिकली बिगाड़ देगा, ठीक है। तो ठीक है, सो इसलिए प्लीज अपने मूछ और दाढ़ी को शेव करके रखना, जिससे कि तुम्हारा लुक जो है वो काफी ज्यादा क्लीन आएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से आपका एकदम डिफाइंड लुक आएगा, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।